हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ एक जजमेंट दिया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। 2002 का यह स्टेटमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है। आप बताइए हम कहाँ गलत हैं? हम कहाँ गलत है बताइए? आप झारखंड में भी रहेंगे और आपका जो मूल निवास है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आप वहां भी जाएंगे, आप दोहरी नीति का लाभ लेंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आप हमें नक्सली कहो, आतंकी कहो, जो कहना है स्वीकार है, लेकिन वास्तव में कोई दोषी है आप लोग, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हमने नहीं उन लोगों ने किया है जो 2 राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा करते हैं। आज माननीय राज्यपाल अपना स्टेटमेंट देकर महाराष्ट्र चले गए कि 1932 का खतियान यदि लागू होता है तो जिन जिलों में बिहार राज्य के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका क्या होगा। तो हम माननीय राज्यपाल महोदय, आप जहां गए हैं हम वही को उदाहरण देते हैं। आप महाराष्ट्र गए हैं ना, महाराष्ट्र में अनुमानित लगभग लाखों की संख्या में बिहार, यूपी और झारखंड के लोग रहते हैं। माननीय राज्यपाल, आप महाराष्ट्र गए हैं, आप महाराष्ट्र को सर्वे कीजिए, मोटा मोटी 5 साल जरूर वहां राज्यपाल रहिएगा। महाराष्ट्र के सर्वे कीजिए राज्यपाल महोदय, आप उस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा बन के गए हैं, वहां लगभग नहीं करने से भी करोड़ों की संख्या अन्य राज्यों की रहती है। क्या उनको वहां किसी जिले में, किसी तालुके में स्थानीय निवासी होने का अधिकार है? क्या है? तो फिर ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में अन्य राज्यों के लोग रहते हैं तो हम क्या करें भाई? हमारे लोग भी रहते हैं। कोरोना के आंकड़ों ने बताया 12 लाख मजदूर बाहर से हैं। अगर कुल गिनती किया जाए तो 18 से 20 लाख लोग हमारे बाहर में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। क्या किसी राज्य में, क्या किसी एक भी राज्य में झारखंड के किसी एक व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने का पहचान मिला है? क्या वहां की गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण मिला है? जब नहीं मिला है तो ये दोहरी नीति झारखंड के साथ। इसलिए ये फैसला जनता का। हम कौन होते हैं? हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं, हमें लगा कि गलत हो रहा है, बोलना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। हमें लगा कि गलत हो रहा है, हमें लड़ना चाहिए, इसीलिए लड़ रहे हैं। बाकी तय यहाँ की जनता कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आंख बंद करके यूं ही। यदि आज आप आंख बंद करके सो जाते हैं तो आने वाले दिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में हो। 2004 में पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, 2004 में पहली बार जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी झारखंड राज्य में, जब पहली बार 2004 में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या मांगा था? प्राइमरी यानी नर्सरी से 5वां तक का मास्टर। 5वां तक का मास्टर बनने के लिए क्या मांगा जाता है? डीएलएड प्लस इंटर, इंटर ही ना, इंटर प्लस डीएलएड मांगा जाता है जब आप 5वां का मास्टर बनेंगे तो। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का रूल रेगुलेशन है। लेकिन पता है 2004 में जब झारखंड में प्राइमरी टीचर की बहाली ली गई थी, क्या मांगा गया था? बीए प्लस बीएड। आप 18 साल पीछे चले जाएं, अतीत के झरोखे में चले जाएं और खंगालें इस रिपोर्ट को। 2004 में झारखंड में बीए प्लस बीएड मांगा गया। कितना क्रूर अन्याय, कितना क्रूर मजाक इस राज्य के निवासियों के साथ, इस राज्य के पढ़ने वाले छात्रों के साथ कि पूरा इंडिया इंटर मांग रहा है, केवल झारखंड वाला सबको बीए प्लस बीएड चाहिए। कहे चाहिए? झारखंड उस समय नया नया बना था, यही नया झारखंड आज अलग हुआ था। यहाँ बीएड का कॉलेज कम था। जब बीएड का कॉलेज कम था, स्टूडेंट कम था, तो कहाँ था? यूपी बिहार। उस बहाली में 80% लोग यूपी
यूपी बिहार के यहाँ प्राइमरी टीचर बन गए। तो बता दीजिए हमारी लड़ाई कहाँ गलत है? हमने कौन सा असंवैधानिक बात कहा, न हमने कौन सा देशद्रोही होने का बात कहा है, बताइए। चले जाइए, हमारे एक साथी ने गुजरात में फॉर्म भरा था, सारा प्रक्रिया हो गया, उनका लेटर जो आया गुजराती भाषा, नहीं पढ़ेगा, ना जाके लेटर का उत्तर देगा और ना जाके गुजरात में वो अधिकारी बनेगा। और एक हमारे साथी उड़ीसा में जब लास्ट टाइम हुआ, उड़िया भाषा में ज्वाइनिंग लेटर, इंटरव्यू लेटर, ना वो उड़िया भाषा पढ़ेगा, ना जानेगा, ना जाके उड़ीसा की नौकरी। कुछ दिन पहले हम पुलिया होकर गुजर रहे थे, वहां किसी दुकान में बैठे तो दो चार लोग पहचान में करी तो फलना है, झारखंड में हिला के रखा है। तो हम लोग डिस्कस करने लगे कि भाई बंगाल में क्या मामला है। बोला देखिए आपकी तरह तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ रूल है कि 90 को बंगाली का होगा, 5 को नेपाली का होगा और 5 को बाकी इंडिया का। हम बोले नेपाली से क्या कनेक्शन है आपका, वो तो विदेश का है। बोला नहीं, हम लोग का बंगाल का कुछ है, हमको अभी जानकारी नहीं है, जैसे गोरखा लोग का है ना। तो ठीक उसी प्रकार बोला 5 को सीट हम लोग मैंने नेपाली और भूटानी लोग जो गोरखा टाइप का है, जो हमारे देश का नहीं भी है, उनको 5 को सीट देते हैं, 5 को ऑल ओवर इंडिया को देते हैं, बाकी 90 को सीट बंगाल का। अब बताइए कहाँ है संविधान, कहाँ है राज्यपाल और कहाँ है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए अगर आप कानून की बात करते हैं तो अब कानूनों को हमने भी अध्ययन किया है। ये भारत का संविधान कहता भी है, नहीं भी कहता है। इसलिए सबसे पहली बात, अब झारखंड के लोग किसी प्रकार के धोखे में नहीं रहेंगे। अब हमारा जो अधिकार है उसे हमें देना। अभी देखिए नियोजन नीति 60-40 अपने पेपर में पढ़ा होगा। 60 यानी झारखंड, मैंने जो रिजर्वेशन है उसमें भी अब आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्जी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बन जाता है। यानी उस 60 में भी आप 5-10% नुकसान कर देंगे, यानी 50-50, यानी 50% नियोजन पॉलिसी के अंतर्गत 50% नौकरियां झारखंड को और बाकी 50 ऑल ओवर इंडिया। क्यों होगा? यही तेलंगाना स्टेट है जो भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार अपने राज्य की 100% नौकरियों को अपने राज्य को सुरक्षित करता है। यही कर्नाटक है जो 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियों को कर्नाटक के लिए आरक्षित करता है। तो जब हम बात करते हैं झारखंड में झारखंडियत की, झारखंड के निवासी की, तो कौन सा गुनाह करते हैं? अब इसमें देखिए क्या होगा, यदि ये 50-50 का फंड अप्लाई होता है तो बाकी जो 50 जो अन्य राज्यों के होंगे, और उसमें मान के चलिए 90% अन्य राज्य के होंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो 2-3 महीना पीछे चले जाइए। झारखंड के स्थापना दिवस के दिन इंजीनियर का रिजल्ट क्लियर हुआ था, जिसमें शायद 263 को बहाली क्लियर किया गया था। जो जनरल माने जो ओपन कोटा था उसमें 96%